अलाइड अस्पताल 2 एमरजेंसी वार्ड के बाहर लावारिस मरीज इलाज की हसरत लिए दुनिया से कूच कर गया। अहाता अस्पताल में इलाज ना मिला मगर मौत मिल गई। लावारिस शख्स की लाश स्ट्रेचर पर डालकर मुसाफिर खाने की दीवार के साथ लगा दी गई। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद में मसीहाओं ने मसीहाई से मुंह मोड़ लिया है। अलाइड अस्पताल 2 एमरजेंसी वार्ड के बाहर लावारिस मरीज इलाज की हसरत लिए दुनिया से कूच कर गया। अहाता अस्पताल में इलाज तो ना मिला मगर मौत मिल गई। लावारिस शख्स की लाश स्ट्रेचर पर डालकर मुसाफिर खाने की दीवार के साथ लगा दी गई। बता रहे हैं आपको, फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद में मसीहाओं ने मसीहा से मुंह मोड़ लिया है। अलाइड अस्पताल 2 एमरजेंसी वार्ड के बाहर लावारिस मरीज इलाज की हसरत के लिए दुनिया से कूच कर गया। इसी हवाले से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, बताइएगा इस हवाले से इंतजामिया का क्या कहना है? मैं इस वक्त अलाइड अस्पताल 2 एमरजेंसी वार्ड के साथ वाक़या जो मुसाफिर खाना है यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे आप अकब में जो देख सकते हैं कि एक डेड बॉडी जो है वो इस वक्त स्ट्रेचर पे जो है मौजूद है और उसे जो है वो दीवार के साथ लगा दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मक्खियाँ जो है वो भी यहाँ पे जो है वो लाश के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। कपड़े से जो है उसकी लाश को जो है वो ढांपा गया है। और ज़राए का ये कहना है कि 3 से 4 रोज़ से ये एमरजेंसी वार्ड के इलाज के हवाले से मुसलसल चक्कर लगा रहा था और इसे इलाज की जो सहूलियात थी वो फराम नहीं की जा सकें, जिसके बायस जो ये लावारिस शख्स है ये अहाता हस्पताल में जो है वो दम तोड़ गया है। और इस वक्त इसे जो है वो आप देख सकते हैं कि मुसाफिर खाना में जो है वो यहाँ पे जो है वो इसकी डेड बॉडी को रख दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको दूसरे मनाजिर दिखाऊं तो ये वो मोटरसाइकिल स्टैंड है अलाइड हॉस्पिटल 2 की, जिसे DHQ अस्पताल कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद में जो है मोटरसाइकिल नज़र आएंगी जहाँ मरीज़ आ रहे हैं, उनके तीमारदार आ रहे हैं और तमाम के सामने ये जो है वो डेड बॉडी मौजूद है। और ऐसे में इस वक्त मुसाफिर खाने में मौजूद ये जो डेड बॉडी है ये मसीहों की बेहसी को जो है वो ज़ाहिर कर रही है, अस्पताल इंतज़ामिया की बेहसी को ज़ाहिर कर रही है कि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से एक लावारिस शख्स को जो है वो इलाज की सहूलियात तो फराम यहाँ पे नहीं हो सकती, मगर इसका अब कफन दफन किसने करना है। तो ये जो लावारिस शख्स है इसे गुस्ल कफन तक जो है वो यहाँ पे मुयसर नहीं है और इसे जो है वो साइड स्ट्रेचर पे जो है वो डाल दिया गया है। जी आज़ादार हमें अपडेट्स कर रहे थे। अफसोसनाक खबर के हवाले से लावारिस लाश को गुस्ल तक न मिल सका। बहुत शुक्रिया आज़ादार, अपडेट करने के लिए। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद में मसीहाओं ने मसीहाई से मुंह मोड़ लिया। अलाइड अस्पताल 2 एमरजेंसी वार्ड के बाहर लावारिस मरीज इलाज की हसरत लिए दुनिया से कूच कर गया है। अहाता अस्पताल में इलाज तो ना मिला मगर मौत मिल गई। पीर महल के तहसील अस्पताल के अमले का बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद। सिटी 41 की खबर पर CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद ने नोटिस ले लिया। इंक्वायरी बिठा दी गई। अमले से वजाहत भी तलब कर ली गई है। तहसील अस्पताल के अमले का बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद, इस हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, क्या माजरा है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया था। तो तहसील की तहसील पीर महल के THQ अस्पताल में एक बुजुर्ग खातून पर वहीं के अमले ने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया। 41 नाज़र सामने भी ले आया कि जिस तरह इस लैब का इंचार्ज जो है वो खातून को ठुड्डे मार रहा है। बुजुर्ग खातून जो है वो जमीन पर गिरी हुई है और कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। 41 ने इस मामले की निशानदेही की तो CEO है डॉक्टर काशिफ महमूद ने नोटिस लिया है और उन्होंने इस हवाले से इंक्वायरी का भी आगाज कर दिया है। अमले से वजाहत भी तलब कर ली गई है। CEO है डॉक्टर काशिफ महमूद से हमारी बात की तो उनका कहना है कि बुजुर्ग खातून साइजा जो है वो उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। वो आए रोज अमले से बदतमीजी करती हैं, गालम गलोच करती हैं और आज भी इसी किस्म का वाकया पेश आया कि ये खातून जो है वो अमले के साथ गालम गलोच कर रही थी और अमले ने इनको जो है वो उन पर तशद्दुद किया। CEO हेल्थ का कहना है कि बिलाशुबा ये अच्छा फेल नहीं था, खातून पर इस तरह तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। उनका ये कहना है कि उन्होंने AC और उससे पहले पुलिस को भी कई बार दरखास्तें दी हैं कि खातून आए रोज अमले को परेशान करती हैं, उनको गालियां दिखाती हैं, इनका कोई हल निकाला जाए। लेकिन इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो अफसोसनाक वाकया पेश आया इस पर उन्होंने इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया है। काम शहरियों की जानब से ये कहा जा रहा है कि ये अफसोसनाक वाकया इस तरह खातून पर तशद्दुद करना इंसानियत की तब्दील है। जी मुबशर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खातून आए रोज अमले से बदतमीजी और गालम गलोच करती है, ऐसा कहना है महकमा सेहत का। फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान ने 80% इंडस्ट्री बंद कर दी। कोड़े कपड़े की गाहकी कम हुई, मजदूर से रोजगार छिलने लगा। चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं।
मुश्किल माशी हालात में महकमा लेबर भी खामोश तमाशाई बन गई है। मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई तो एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ बेरोजगारी जो है इस पर बड़ा मसला बनी हुई है। डॉलर नीचे आया तो खाम माल लोकल मार्केट में सस्ता होने से पावरलूम इंडस्ट्री बड़ी तादाद में बंद हुई है, क्योंकि आगे पावरलूम मालिकान का कहना है कि ग्रे क्लॉथ की जो है बाइंग नहीं है, गाहकी नहीं है, जिस बिना के ऊपर फैक्ट्रियां बंद की जा रही। लेकिन मजदूर जो बेरोजगार हो रहे हैं वो लेबर डिपार्टमेंट में इस वक्त इंसाफ के दर पे हैं कि किसी नोटिस के बगैर फैक्ट्रियां बंद की जा रही हैं और हमें बताया नहीं जा रहा हम रोजगार कहाँ से लें। हमारे साथ लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन मौजूद हैं, जबकि लेबर जो मजदूर हैं वो भी मौजूद हैं। तो भाई क्या मसला है कि रोज की रोज यहाँ चक्कर लगा रही है सब मजदूर, और आगे अफसर जो हैं वो इसके ऊपर कुछ भी करने से कासिर नजर आ रहे हैं? जी, फैसलाबाद का शहर जो कि पावरलूम इंडस्ट्री का हब कहलाता था, वो आज इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन चुका है। 80% पावरलूम जो कि बंद पड़ी हुई हैं, हजारों मजदूर बेरोजगार हैं, बगैर किसी नोटिस के फैक्ट्रियों को ताले लगाए जा रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट आते हैं तो हमें रोजाना की बुनियाद पर आज आ जाएं कल आ जाएं क्या बात सुनाई जाती है, जबकि फैक्ट्री मालिकान से बात करेंगे वो कहते हैं कि धागे के रेट कम हो चुके हैं और बिजली के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर किसी का बिल 13-14 लाख आता था वो 34 लाख रुपए आया है, और रेट धागे का रेट कम होने की वजह से 20 रुपए मीटर के उड़ चुके हैं। वो अपनी जगह पे परेशान है, मजदूर अपनी जगह पे परेशान है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट जो है मजदूरों के मसाइल हल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जहाँ का जो डायरेक्टर लेबर वेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बिल्डिंग बनाने का ठेकेदार और मुंशी का काम कर रहा है, मजदूरों का कोई मसला हल नहीं करवा रहा है। आप कितने दिन से बेरोजगार हैं और यहाँ कितने चक्कर लगा चुके हैं? पिछले माह की 6 तारीख से काम बंद है हमारा, 6 तारीख रात। आज देख लो कि कितने दिन हो गया। 2 दिन का कहा था कि 2 दिन बाद बाना आ जाएगा तो हम काम चला लेंगे, और काम नहीं चलाया अभी तक उन्होंने। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद डिवीजन के 32 कॉलेजेस समेत सूबा भर के 518 निजी टेक्निकल कॉलेजेस गैर रजिस्टर्ड निकले। फैसलाबाद के 21, चोबा के 8, छंग के 2, चिन्योट का 1 टेक्निकल कॉलेज गैर रजिस्टर्ड निकला। इसी हालत से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब में टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग के लिए लाजिम है कि कोई भी इदारा अगर तालीम दे रहा है तो वह हुकूमती इदारों से रजिस्टर्ड हो। इस हवाले से पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फैसलाबाद के 32 इदारों समेत पंजाब भर में 518 इदारे ऐसे हैं जो कि बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक लेटर जारी करते हुए इन तमाम इदारों को काम से रोक दिया है और कहा गया है कि फौरी तौर पर ये इदारे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कानून पास किया है कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी से इन इदारों का मुंसलिक होना, रजिस्टर्ड होना, अलहाक होना लाजिम है। लेकिन अब फैसलाबाद की अगर बात करें, कैरियर इंस्टीट्यूट समेत, एडिफाई ग्रुप समेत, एक्सट्रीम कॉमर्स समेत मुख्तलिफ इदारे ऐसे हैं जो कि बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। ज़िला फैसलाबाद की बात करें तो 21 इदारे ऐसे हैं, टोबा डेक्सी की बात करें तो 8 इदारे बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत के फैसलाबाद डिवीजन के 32 कॉलेजेस समेत सूबा भर के 518 निजी टेक्निकल कॉलेजेस गैर रजिस्टर्ड निकले। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि झंग में सीवरेज के मसाइल पर काबू पाने के साथ सीवरेज ज़दा पानी की ट्रीटमेंट करने के लिए बड़े मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए हतमी इक़दाम। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर में सीवरेज की बेहतरीन मनसूबाबंदी को सराहा किया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और मजीद इलाकों में सीवरेज मसाइल पर काबू पाने के लिए वर्ल्ड बैंक 80 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च करेगा। अवैस खान हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में सीवरेज के मंसूबों के लिए बड़े पैमाने पर जो है तरक्याती काम जारी हैं। सीवरेज के मेगा मंसूबे के साथ साथ जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले लगाने के हवाले से भी म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से टेंडरिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। 80 करोड़ 14 लाख रुपए की खतीर रकम है जिस मंसूबे पर खर्च की जाएगी। इस वजह से मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितनी ज़रूरत है, देखते हैं कि सीवरेज के मंसूबों की और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की मौजूदा सीवरेज की सूरत हाल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मंसूबा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का झंग में लग रहा है, जिसकी कह लेंगे टेंडरिंग हो रही है, ये एक खुशाइंद है और हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये जो मंसूबा है ये टोटल सीवरेज वाटर के तकरीबन 1/3 पानी को जो है वो ट्रीट कर सकेगा और बाकी 2/3 जो पानी होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें मज़ीद 2 ट्रीटमेंट प्लांट दे दिए जाएं ताकि 100% ये वाटर जो है ट्रीट हो सके। और दूसरी बात ये है कि
इस ट्रीटमेंट वाटर को अगर हमने ट्रीट करने के बाद सेम नहर में या कहीं इस तरह से ज़ाया करना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो खर्चा ज़ाया जाएगा। हम ये कहते हैं कि इसको किसानों को फ़रोख्त किया जाए और इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए ताकि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और हम उसी पैसे से नया ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकें। इससे ये है कि जो सीवरेज का लोड है वो भी कम होगा और एक बेहतर एटमॉस्फेयर पैदा होगा। जो पानी, गंदे पानी के साथ जो जरा ज़मीनी पानी ख़राब हो रहा है, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। ये एक बड़ा खुशाइंद है और हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पंजाब का और TMA की इंतज़ामिया का। यकीनी तौर पर खुशाइंद फैसला है जिससे ना सिर्फ जो है वो सीवरेज के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा बल्कि जो है ज़ेर ज़मीन पानी को भी मज़ीद आलूदा होने से बचाया जा सकेगा। इस बार से यकीनी तौर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो मनसूबा है उस तरह के और भी मनसूबे जहाज जो है वो शुरू करने की ज़रूरत है। मंसूबे के जरिए डिस्पोजल्स पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। जालसाजी से अराजी की मुंतकली और खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम साबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स जड़ावाला शौकत मसीह और अहमद सईद मंच के खिलाफ तहकीकात। नैब लाहौर ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर फैसलाबाद से तफसीलात मांग ली। जालसाजी में मुलविस पटवारी और तहसीलदार समेत दीगर अमले के केस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। जालसाजी से अराजी की मुंतकली के हवाले से आपको बता रहे हैं और खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम साबिक असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला शौकत मसीह और अहमद सईद मंच के खिलाफ तहकीकात। नैब लाहौर ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर फैसलाबाद से तफसीलात मांग ली हैं। जालसाजी में मुलविस पटवारी और तहसीलदार समेत दीगर अमले के केस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। जड़ावाला शौकत मसीह और अहमद सईद मंच के खिलाफ तहकीकात। नैब लाहौर ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर फैसलाबाद से तफसीलात मांग ली। जालसाजी में मुलविस पटवारी और तहसीलदार समेत दीगर अमले के केस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। जालसाजी से अराजी की मुंतकली के हवाले से आपको बता रहे हैं और खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम साबिक असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला शौकत मसीह और अहमद सईद मंच के खिलाफ तहकीकात। नैब लाहौर ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर फैसलाबाद से तफसीलात मांग ली हैं। जालसाजी में मुलविस पटवारी और तहसीलदार समेत दीगर अमले के केस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं।